हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ब्लू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे DEFG लिखा हुआ है। आगे हम लेबलिंग करेंगे तो उसका नेम DEFG हो जाएगा। ओके, तो ये गिवन एक ट्राइंगल है हमारे पास। उस ट्राइंगल के साइड्स की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, और हमको यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें ज़रा। सबसे पहले हमको इसको लेबलिंग करना पड़ेगा, तो हमको इसको नेमिंग करना पड़ेगा। ये A, दिस वन B, C, इसको D मान लें, इसको E मान लें, F एंड G, इतना आप एज्यूम कर लें। ओके, आगे फिगर में आपको सारे नेम दिखाई देंगे। अभी हमको मालूम है कि इसमें जो साइड्स हैं वो 3:4:5 के रेशियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमने इसको क्या कर दिया। एज वी नो दैट द ट्राइंगल इन रेशियो 3:4:5, अगर कोई ट्राइंगल 3:4:5 के रेशियो में है, दैट मीन्स वो कैसा ट्राइंगल है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे एंगल बी को आप राइट एंगल एज्यूम करते हैं। ठीक है, बिकॉज यही हमको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। ओके, और वी हैव टू लेवल दिस फिगर। फर्स्ट हमने इसको नेमिंग कर दिया ABCDEF एंड G। इतना समझ में आया आप लोगों को। नाउ हमको जो एरिया निकालना है DEFG का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं X। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड को हमने ऊपर से X एज्यूम कर लिया, तो बाकी साइड भी आपकी X हो जाएंगी। ओके, इतना समझ में आएगा। अब आपको करना है, एक प्रॉपर्टी और होती है स्क्वायर की। क्या प्रॉपर्टी होती है वो, कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, दिस वन 90 डिग्री, दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ 90 डिग्री। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इधर ये 90 डिग्री, एज वी कैन सी, स्क्वायर का एक साइड है D, स्क्वायर का एक साइड D कहाँ पे लाई कर रहा है, स्क्वायर का एक साइड D कहाँ पे लाई कर रहा है, स्क्वायर का एक साइड D लाई कर रहा है आपका AC पे। ठीक है, स्क्वायर का एक साइड D AC पर लाई कर रहा है, हमको जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये साइड पर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा ऐसा, और ये भी 90 डिग्री, मतलब यहाँ से ये भी 90 बनाएगा और यहाँ से ये भी 90 बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ओके, एक चीज़ और आपको जाननी है कि अगर बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी जो बचे दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के इनर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हम माइनस कर दें तो बाकी जो बचे हुए ट्रायंगल हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या बोलते हैं हम लोग उनको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने उनका नेम दिया अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, मतलब अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बीटा है, और बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा है। हमने एज्यूम किया ये 90 डिग्री है। अब आप देखो ट्राइंगल CDG में, ठीक है, ट्राइंगल CDG में अगर ये 90 डिग्री है, ये बीटा एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, बिकॉज बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा होता है। और ये 90 डिग्री बचा हुआ है, तो बाकी दोनों एंगल भी 90 डिग्री होंगे। दैट्स वाई बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फ़ा। सिमिलरली ट्राइंगल AEF में, ट्राइंगल AEF में, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री है, अल्फ़ा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने इसको बना लिया अल्फ़ा
और ये बीटा, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा दिखा है, ये बीटा दिखा है, ये अल्फ़ा ये बीटा, ठीक है, और ये 90 डिग्री। ओके, अब हमको कंपेयर करना है ये छोटे वाले एंगल सी डी जी का किसके साथ, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के साथ। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखो एक एंगल यहाँ पे 90 है, इस छोटे वाले में भी एक एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन एंगल है बीटा दोनों में, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी दोनों में कॉमन एंगल है, और ये एंगल अल्फ़ा है जो कि आपको ट्रायंगल ए बी सी में भी एक एंगल आपको अल्फ़ा दिख रहा है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल 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 थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी जी और ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, एंगल एंगल थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल एंगल थ्योरम क्या होता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में सारे एंगल क्या हैं, सेम है, अल्फ़ा बीटा एंड 90, तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली आपको इधर के ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री है दिस वन, और यहाँ पे भी एक एंगल 90 और दो एंगल अल्फ़ा बीटा है, मतलब इनके भी तीनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तीनों सेम है। तो क्या हो जाएंगे, एंगल ए ई एफ सिमिलर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। तो एंगल एंगल थ्योरम से वी कैन से दैट एंगल ए ई एफ इज़ ऑल्सो सिमिलर टू एंगल ए बी सी। ओके, अब ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए कॉन्ग्रुएंसी में, तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, स्मॉल ट्रायंगल्स मतलब आपकी ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स, वेट, ये जो छोटे ट्रायंगल्स हैं उनके साइड का रेशियो भी बड़े ट्रायंगल के साइड के रेशियो के इक्वल होगा, इतना आपको मालूम है। ठीक है, जैसा कि बड़े ट्रायंगल के साइड का रेशियो हमको मालूम है क्या है, बड़े साइड के ट्रायंगल का रेशियो 3:4:5, 3:4:5 है। तो छोटे ट्रायंगल्स के भी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 3:4:5। जो छोटे ट्रायंगल्स हैं वो बड़े ट्रायंगल का सिमिलर है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, एक छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी डी जी ये वाला, और तीसरा दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रायंगल ए ई एफ दिस वन। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी के साइड की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर 3 और ये 4। अब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है सी डी जी को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो सी डी आपको सी जी जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनियस है, तो हाँ उसकी वैल्यू मैंने 5x रख दी है, इसकी वैल्यू 3x रख दी है और इसकी 4x। दूसरे में मैंने 4x इसको रख दिया, इसको 3x रख दिया, क्योंकि हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं फ़िलहाल अभी के लिए। ठीक है, बाद में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखो, अब क्या करना है हमको यहाँ पे, अगर ये 3x है, ये 5x है, ये 4x है, और हम एज्यूम किए हुए हैं कि जो स्क्वायर है उसकी साइड की वैल्यू है x, स्क्वायर की साइड की वैल्यू x हमने एज्यूम किया हुआ है। तो उसमें एक साइड आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा डी जी साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो डी जी साइड को हमको x बनाने के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे डी जी को 4x एज्यूम किया हुआ है, तो इसको x बनाने के लिए हमको 4 का यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा। अगर 4 का डिवीज़न हम इस साइड में किए तो हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नया साइड x बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू द दिस वन, इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर। नाउ अगर ये 5x/4 है तो 5x/4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और 3x/4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको प्लॉट कर दिया। नाउ यही काम करना है हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, दूसरे ट्रायंगल AEF के साथ AB से। तो अब देखो यहाँ पे भी हमने अगेन 4x, 5x एंड 3x एज्यूम कर लिया। अब हमको यहाँ पे जो अंदर वाली साइड है, ये वाली साइड स्क्वायर की EF, उस साइड को हमको इक्वल करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको EF, इसको हमको x की इक्वल करना है क्योंकि वो साइड x होगी। हमने यहाँ पे 3x एज्यूम किया है तो यहाँ पे हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो ये 3 कैंसिल होकर x बच जाएगा और 5x/3 आपको यहाँ मिल जा रहा है इस जगह पे।
ठीक है, ये वाली साइड, और जो बड़ी वाली साइड है AC पर AE की वैल्यू वो हो जाएगी 4x/3 दिस वन, ये मिल गई आप। ओके, अब हमको मिल गई यहाँ पे 4x/3, ये x और ये 3x/4, और हमको मालूम है ये जो पूरी साइड है इसकी लेंथ कितनी है, इस पूरे साइड की लेंथ है 5। ठीक है, अब हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ओके कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये 3x/4 हमको मिल गई है, दिस वन 3x/4, दिस वन इज x एंड दिस वन इज 4x/3। ठीक है, और टोटल इसकी साइड की वैल्यू है 5, तो हम तीनों को सम कर देंगे। 3x/4 प्लस x प्लस 4x/3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम एलसीएम लिया, हमने 4 और 3 का एलसीएम लिया तो हमको मिला 12। एलसीएम लेने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 9x प्लस 12x प्लस 16x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अब हमको क्या करना है, 12 को हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 60 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 1.62। x की वैल्यू जैसे हमको मिल गई, हमको स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू मिल गई। अब स्क्वायर की साइड मिल गई तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया लगाएंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। 1.62 इंटू 1.62 इज इक्वल टू 2.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा जो हमको निकालना था 2.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर DEFG, उसका एरिया आ जाएगा 2.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।